आज का वीडियो बहुत आप लोगों को खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं हम लोग पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल देखो गाइस, होता क्या है इसके अंदर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए फ्रेशर के रूप में, तो उन्हें सीधे कंपनी का जो लोग होते हैं ना, जो आपका इंटरव्यू कराते हैं, वो आपको लैपटॉप दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें पाइवट टेबल को बना करके दिखाओ। तो हमें उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी अगर नहीं होती है तो हमारे हाथ से इंटरव्यू निकल जाता है और कोई हमारा बगल में जो इंटरव्यू देता है वो इंटरव्यू लेके चला जाता है, यानी जॉब उसकी फाइनल हो जाती है और हमारी जॉब फाइनल नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए डाटा को। यहाँ पे मैं लिखा हुआ सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर डे, उसके बाद मैंने लिखा है अमाउंट, ओपनड बाई यानी किसके द्वारा अकाउंट को ओपन किया गया, और ये है ब्रांच, जो हमारी कंपनी है उसके पास कितनी ब्रांच है। तो उसके बाद देखिए दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, 3 जगह उसकी ब्रांचेज हैं। और यहाँ बता रहा है कस्टमर, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराना कस्टमर और न्यू का मतलब होता है नया कस्टमर। तो आप ये समझो, कह रहा है कि दिल्ली में हमसे पूछा गया है इंटरव्यू में कि दिल्ली में पुराने कस्टमर को कितने रुपए का आपने सेल किया, और दिल्ली में फिर पूछ रहा है कि नए कस्टमर को कितने का सेल किया। वैसे ही हमसे क्वेश्चंस किया गया कि कोलकाता में नए कस्टमर को कितने का माल बेचा गया, और फिर यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि कोलकाता में पुराने कस्टमर को माल कितने का बेचा गया। भाई देखो, जब हमारे सेल्समैन जाते हैं तो वो लोग करते क्या हैं, नए कस्टमर को जोड़ने का प्रयास करते हैं और पुराने कस्टमर को अधिक से अधिक माल बेचने का प्रयास करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं, जब रिकॉर्ड को बनाना होता है तो हम एडिटिंग यानी पुराने कस्टमर का भी रिकॉर्ड रखते हैं और नए कस्टमर का भी रिकॉर्ड रखते हैं। आप देख सकते हो ये इतनी बड़ी रिकॉर्ड है, नियर अबाउट देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, ये 300 लिस्ट की ये रिकॉर्ड है। तो हमें अगर खोजना पड़े कि दिल्ली में पुराने कस्टमर को माल कितने का बेचा गया, तो हमें खोजने में बहुत दिक्कत होगी। कहाँ कहाँ दिल्ली का हम खोजने जाएंगे, कितना कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा यूज़ करूँ ताकि मेरा तुरंत रिकॉर्ड और डाटा सामने आ जाए। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ आ रहा है एडिटिंग और यहाँ पे आ रहा है न्यू। बता रहा है कि दिल्ली में पुराने कस्टमर को आपने बेचा है 2,80,346 का माल, और वही नए कस्टमर को बेचा है 3,74,495 का माल। यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली में दोनों कस्टमर को माल बेचा गया है 6,54,841 रुपये का। ठीक है, अगर आपका कंपनी ये पूछ दे कि ये बताइए कि तीनों स्टेट में मिला करके पुराने कस्टमर को कितने का माल बेचा गया, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि तीनों को मिला करके यहाँ बता रहा है कि 9,12,054 रुपये का माल बेचा गया, और नए कस्टमर को 9,68,859 का माल बेचा गया। ये भी पूछ सकता है कि दोनों कस्टमर को मिला कितने का माल बेचा गया, तो टोटल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 18,80,913 रुपये। ऐसे करके हम डाटा को बड़े आसानी से अपने अपने मीटिंग में या अपने सीनियर के सामने पेश कर सकते हैं। जब अगर ऐसा का हम कंपनी वाले को दिखाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं और हमको थोड़ा सा हमारी जो उन लोग की नज़र में इमेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पाइवट टेबल का यूज़ हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, यानी पूरे रिकॉर्ड को जितना भी होगा। मेरे पास 300 का रिकॉर्ड है, तो आपके पास हो सके 3,000 का रिकॉर्ड हो या 30,000 का रिकॉर्ड हो, मतलब उससे नहीं है। केवल आपको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ लिखा होगा पाइवट टेबल। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया और पाइवट टेबल पे क्लिक किया। जैसे मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। इस बॉक्स में आपको पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट या एडिटिंग वर्कशीट। कह रहा है कि न्यू का मतलब आप एक नए सीट पर डाटा लेना चाहते हो या आप पुराने सीट पर डाटा को लेना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे एक नई सीट पर डाटा को लेना है ताकि मुझे समझाना बिल्कुल आसान हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपका एक नया सीट खुलेगा।
तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लिख के आ रहा पूरे जितने भी आपके यहाँ पे डाटा थे वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अमाउंट को खींच के लेके आओगे वैल्यू के अंदर, यानी माउस के लेफ्ट बटन से आपको ड्रैग करके यानी खींच के लेके आना है, जहाँ फील्ड में रखना होगा वहाँ पे। ओपन बाई को उठाइए, फिल्टर के अंदर लेके आइए, ब्रांच को उठाइए, कॉलम में रख दीजिए और कस्टमर को ले आकर के रो में रख दीजिए। अब आप देख सकते हो कि आपका डेटा कितना बढ़िया से और कितनी आसानी से अट्रैक्टिव पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से इस रिकॉर्ड को समझा सकते हो, या अगर आप मीटिंग में हो तो मीटिंग में भी आप इसे पेश कर सकते हो। ओके गाइस, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई देखो, थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट करा दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना डाटा तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, 300 की फाइल है। तो इसमें आपको सब कुछ मैंने बता दिया एक ही चांस में। ऐसे करके आप अपना इंटरव्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए आप उसे बता देना, मैं आपको वीडियोस बना दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।